जल्दी करें, उसके बाद अज्यूम्ड मीन का करेंगे क्वेश्चन। यस सर। हो गया, फोटो भेज दो मेरे को। हाँ भाभी, क्या तुम्हारा? सर मैं कर रही हूँ अभी। अरे तुम्हारा मैसेज अच्छा दिख गया है, मैसेज तो नहीं दिख रहा। क्या? तुम्हारा मैसेज नहीं दिख रहा। हाँ अब दिख रहा है। हाँ ठीक है, तुम इसको 57.18 भी लिख सकते हो, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट है ठीक है तुम्हारा। सर। हाँ भाविका, कर रही हो कि नहीं कर रही? सर कर रही हूँ, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, कर रही हूँ, 1-2 मिनट दीजिए, मैं भेज दूंगा। 1-2 मिनट और लगेंगे तुमको? धन भाविका, हो गया भाविका? बस 1 मिनट सर। भाविका टाइम बहुत ले रही हो, नेक्स्ट टाइम इतना टाइम लोगी तो मैं नंबरिंग नहीं दूंगा। एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम तो नहीं मिलेगा ना तुमको। 5 मिनट सफिशिएंट है डाटा के लिए। सर हो गया, भेज दो ग्रुप पर। हाँ हाँ, फोटो भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ फिर नया मेथड मैंने करेंगे। पेंसिल में किया है सर, मैंने पेंसिल में किया है, अरे तो कोई दिक्कत भेज तो दो, नहीं है ना? भेज दो, जैसे किया है। अब क्या कर सकते हैं, पेन से थोड़ी कर सकती हो, जैसे कर लिया वैसे कर लिया। पर अब तुम्हारा कैमरा अभी भी सेट नहीं है, अपने कैमरे को सेट करो।
रफली काम तुमने साइड में करके देखा है क्या इनको ऐड करने का भाविका? यस सर, मैंने साइड में नहीं, मैंने बैक में किया एक्चुअली। मेरा बैक थोड़ा बैक के साइड में किया है मैंने। चलो ठीक है। मुझे हैबिट है, मैं साइड में नहीं बैक में सॉल्व करती हूँ। आई होप कि तुमने खुद से किया, कोई चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, तुम दोनों के 5 आउट ऑफ 5 है यहाँ पे। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन, और जिस मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है? अज्यूम्ड मीन। ये इसी मीन निकालने के अज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, मीन निकालने के काम आता है, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, और इनटू में कुछ नहीं होता। या कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें a क्या है? देखो यहाँ सोचने वाली बात है कि ये a क्या है। तो ये अज्यूम वैल्यू होती है हमारी। क्या होती है? अज्यूम वैल्यू। लेकिन किसकी? मिड ऑफ एक्स आई का। ये लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ, ताकि भूकल को भूलो ना कि ये एक्स आई क्या होता है। और जो डी आई होता है वो एक कॉलम होती है। क्या होती है? ये एक कॉलम बनती है, और ये निकलती कैसे है? ईच एक्स आई में से उसी ए को कम करना होता है। जैसे D1 में से कम किया, D2, D3, D4 ऐसे करके एक कॉलम बनती है। तो एक बार इस फॉर्मूले को नोट कर लो, उसके बाद में मैं पूरा टेबल एक्सप्लेन कर दूँ तुम लोगों को। ठीक है, चलो बनाओ, ठीक है सर। नोट करो इस फॉर्मूले को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्योंकि ये तब काम आएगा। सर एफ आई डी एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। जैसे वहाँ यू आई होता था, यहाँ एफ डी आई आ गया यू आई की जगह। नहीं नहीं, एक्स आई था वहाँ पे, यहाँ डी आई आ गया। ऐसे ही आगे चल के यू आई भी आएगा, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, स्टेप डेविएशन। नोट हो गया? भाविका कैमरा क्यों बंद है तुम्हारा? सर कैमरा ऑन है मेरा। बंद है? ऑन कहाँ है? माइक भी बंद था, कैमरा भी बंद है। चलो देखो कैसे करते हैं। नहीं सर, कैमरा ऑन है सच में। चलो, हो सकता है नेटवर्क की वजह से शो कर रहा हो, क्योंकि मेरे सिस्टम में रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो इश्यू हो सकता है। देखो, सबसे पहले इधर एक्सपेंडिचर है, तो ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर उसके बाद में फ्रिक्वेंसी की टेबल बनेगी। मुझे ये बताओ, एक्सपेंडिचर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 to 150। सर आप क्या मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है तुम लोगों को? सर बीच में ब्रेक हो रही थी आपकी, अभी आ रही है। अभी आ रही है? तो एक बार के लिए ना मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अभी ठीक है सब? ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर को लिख लेते हैं। 150 to 200, 200 से 250 हो जाएगा। आगे क्या आएगा पर अब? 252, 300, 300 to 350, फिर 350 to 400, 400, और 400 to 450, after that 450 to 500. ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है? 24, 40, 33, 33, 28. 28, 30, 22, 16 और 7। अब 7. सबसे पहले इसमें एक्स आई निकालनी होती है। एक्स आई हमको दे नहीं रखी है, तो एक्स आई निकालो सबसे पहले। तो क्या आएगी बताओ? इनको ऐड करके आधा करना होता है। तो 250 का आधा कितना हुआ? 120। 125। फिर इसमें जितना गैप होता है ऐड करते जाते हैं, तो 50 का गैप है। उसके बाद
325, 325, 475, 375, 425. 425, 475. अब एक चीज देखो कि अगर मैं तुम लोगों को एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दूं तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। Yes, उसी sir. कमी को पूरा करने के लिए एक नया मेथड आया जिसका नाम था अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड ये कहता है कि जो एक्स आई है ना उसके बीच का मिड अज्यूम कर लो तुम लोग। तो इसके मिड में कौन आ रहा है मुझे ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो प्रॉब्लम हो गई। 2 2 4 6 8 है तो 2 आएंगे बीच में, 3 ऊपर छोड़ दिए 3 नीचे। तो इनमें से कोई भी अज्यूम कर सकते हो तुम, या तो ये अज्यूम कर लो या नीचे वाला कर लो। तो ये आपका ए है। अब तुम लोगों को डी आई की नई कॉलम बनानी है जो एक्स आई में से ए कम करते हैं। तो ये वाली चीज इसमें से कम होगी तो देखो कितना आएगा, नेगेटिव का 100, फिर कम होता जाएगा नेगेटिव का 50। 100 आएगा या फिर नेगेटिव का 150 ओ आएगा? सॉरी 150 आएगा। 150 नेगेटिव का 150, नेगेटिव का 100, नेगेटिव का 50, 0। ये ऐसे ही बढ़ेगी तो इजीली तुम इसको क्रिएट कर सकते हो। एक बार करना है स्टार्टिंग और उसके बाद में तुम इसको ऐसे इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब क्या बोला था, एफ आई डी आई की प्रोडक्ट करनी है। अब एफ आई डी आई की प्रोडक्ट करो, अब आसान हो जाती है। जैसे 24 की प्रोडक्ट करनी है इसके साथ, तो बताओ कैसे होगी। ये मल्टीपल है तो अगर 24 की गुना अगर 150 के साथ करनी है तो 2 इसको दे दो तो 12 गुना 300 आएगी। तो नेगेटिव का कितना हो गया 360। ये सीधा सीधा नेगेटिव का 4000। ये 5 दिया 15, 5 दिया 15 यानी 1650 आएगा नेगेटिव का, राइट। ये 0 हो जाएगा। और ये कितना आएगा 1500। ये कितना आएगा 200। ये कितना आएगा 324 100। और ये कितना आएगा 1400. अब हमें इसको ऐड करना होता है एफ को। तो इनको ऐड करो, सबसे पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो। तो ये कितने बनेंगे 38, 6000। पॉजिटिव का 7500 आ रहा है, इनको ऐड करो। ये बन गए 7600। अब देख रहे हो नेगेटिव का 7 है तो नेगेटिव का 100 बच गया ना काट के सीधा सीधा। 7250 नहीं होगा? है 7250 नहीं, 9250 नेगेटिव का। अरे वो तो कर ही रहा हूँ मैंने, सिर्फ इन दो को जोड़ा था ना। अच्छा, मैंने चारों सबको साथ इसको जोड़ा तो 7600 बना, इसको मैंने काट दिया, नेगेटिव का 100 बैलेंस हो गया और उसमें फिर ये जोड़ दिया। तो मेरे को लग रहा है ये नेगेटिव का आएगा। मैंने तरीका बताया तुम लोगों को इकट्ठा ना करने का। क्योंकि देखो पहले उसमें ऐड करके इतना बनाता फिर घटाता, तो इसमें ये कम करना आसान था ना। कि कैलकुलेशन में ये पार्ट भी आ रहा है तो ये इसके साथ कट के कितना बचेगा माइनस का 100 प्लस में ये नेगेटिव का 100 बच रहा है। तो इजी जो है वो क्या हो गया ऐड हो गया जल्दी से। अब क्या करना होता है, अब फॉर्मूले में बस लिखो। अब ये एफ आई भी निकालनी होती है तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इनको भी जोड़ के बताओ कितनी आ रही है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 64 होगा। 64 और 33 कितना होता है 97। 97 और ये कितना होगा 125। 125 और 30 कितना होता है 125 और 30 155। 155 और ये कितना होगा 23 और 22 कितना होता है 50 होता है। ये ज़्यादा नहीं आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं ऐड कर दिया क्या मैंने। सर कैलकुलेशंस बड़ी कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोबारा करना पड़ेगा क्या इसको। इसमें यहाँ कर लेते हैं ऐड, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया 7 14 22 30, क्योंकि मेरे को ना इसीलिए गलत लग रहा है क्योंकि 205 आ गया ऐड करने से, वो पॉसिबल नहीं है, पक्का कुछ 200 समथिंग होगा। तो ये दो को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ 64 हो गया। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, ऐसे पकड़ के ऐड कर लेते हैं कि इनका 10th प्लेस पकड़ो।
2 और 4 कितना, 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14, 14 और 2 16 और 1 17, 170 बन गया। फिर पकड़ो इसको, 4 और 3 कितना होता है, 7, 7 और 8 15, 17, 17 और ये कितना होता है 23, 23 और 7 30, आ गया ना 200। तो सिग्मा एफ आई कितना आया 200। अब जो फॉर्मूला है वहाँ रख दो। x को क्या एज्यूम किया था 257, 275 था ना, हाँ। फिर माइनस का 1750 डिवाइड बाय 200, कुछ कटेगा, ये 0 कट जाएगा। 5 से करोगे 5 से करोगे 5 3 जा, 5 5 जा, 5 से करोगे 4, तो 275 माइनस ये आएगा कि अगर इसको इससे करें तो 8 4 जा 32 होता है, फिर 3 बचेगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 30 बनेगा तो 7 पे और फिर 5 पे, इतना आ रहा है। इसका डिफरेंस बता दो कितना है। So 26 देखो ऐसे कम कर लो, जैसे इसमें से 5 निकाला, 5 निकाला तो इतना बचा, तो पीछे इतना और कम करना है। अब अगर 3 अगर कम कर दें इसमें से तो ये 267 हो जाएगा, और उसमें से इतना और कम करना है, ऊपर वाला 266.25 266.25। समझ आया। अब एक बार ना Yeah. इस क्वेश्चन पे ये नजर लगा लो कि कौन सा एफ आई था, क्या डी आई था, क्या डी था, कौन ए था, क्या किया, ये सोच लो। उसके बाद में बस मेथड में यही करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतना ही है बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों से करवाऊंगा, तुम एक बार देख लो और बोलो कि यस सर समझ आ गया है, क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। समझ आ गया अच्छे से? Yes, sir, समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूँ, और वो भी टाइमर के साथ। देखो क्वेश्चन ज़्यादा करने से समझ नहीं आती चीज़ें। एक क्वेश्चन को अगर तुम अच्छे से समझ लेते हो तो इट मीन कि तुम उस मेथड को समझ चुके हो, अब डाटा चाहे कैसा भी आ जाए। ये तो और अच्छी बात है कि अगर तुम एक क्वेश्चन से ही समझ जाते हो तो फिर तुम्हें क्वेश्चन भी कम करने पड़ेंगे। तो ये तुम्हारा टाइम हो गया स्टार्ट। चलो मैं फिर भी 6 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए, फटाफट करो। सर हाँ ठीक है। आई थिंक 6 मिनट तो बहुत है क्वेश्चन के लिए।
एक मिनट बचा बस। डन सर। यस भाविका। भाविका क्वेश्चन हुआ। लास्ट स्टेप करूं मैं सर? और अब एकदम सही है। सर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। हाँ गलत हो गया। बताओ फोटो भेजो कितना हुआ, देखता हूँ मैं। मैंने फ्रीक्वेंसी गलत नोट डाउन कर ली सर। कुछ की मेरा गलत हो रहा है आंसर, वही मैं सोच रही थी बड़ा क्यों आ रहा है। फ्रीक्वेंसी गलत नोट डाउन करोगी तो बड़ा ही आएगा ना। चलो एक मौका और देता हूँ, एक हाँ क्वेश्चन। लास्ट का मैंने 24 की जगह कुछ और लिख दिया। गलत बात है, डाटा को सही कुछ लिखो। और एक मैं बार दोबारा करूँ या आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेम क्वेश्चन, ठीक है सर। टाइप सेम है। अज्यूम्ड से करना है, ये जल्दी हो जाएगा तो उसके लिए इतना टाइम नहीं है पहले जितना। चलो बनाओ। और अब यस सर बना रहा हूँ।
E plus डन सर। इतना आसान था ये? हाँ सर, इसकी कैलकुलेशन इजी थी। फोटो भेज दो। पर्सनल भेज देना। सर ग्रुप पे भेज दिया। हाँ भाविका, भाविका बहुत स्लो चल रही हो। चलो इसी के साथ तुमको स्टेप डेविएशन भी करवा देंगे, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि वो इसी का जस्ट आगे का एक पार्ट होता है स्टेप डेविएशन। वो और आसान बना देता है आपकी कैलकुलेशन को। इसी एक ही मीन के 3 मेथड है। क्या? उसके बाद में जो मोड है ना वो तो आसान होता है, इससे भी आसान होता है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी सही से? क्या कोई वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? सर अब ठीक है, बीच में आवाज काट गई थी। अच्छा भाविका, तुम्हारे 0 नंबर कंसीडर किया जाता है। अभी तक आंसर नहीं आया तुम्हारा, बहुत स्लो चल रही हो। सर हो गया मेरा, मैं भेज रही हूँ। हो गया मेरा, मैं भेज रही हूँ। हो गया मेरा। चलो क्वेश्चन नंबर 554 अज्यूम लिखो। स्टेप डेविएशन फॉर्मूला लिखो एसडी का। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, बस इनटू में एच डाल देते हैं। और ये जो यू आई है ना, एक्चुअली में जो तुम लोगों ने डी आई निकाला था उसको एच से डिवाइड करना होता है। और डी आई क्या था? एक्स आई में इन माइनस ए बाई एच था। और ए वही है जो पहले हुआ करता था, मिड ऑफ एक्स आई। लिखो इसको अच्छे से।
भाविका जल्दी। सर मैंने भेज दिया है। नहीं तो मेरे पास तो नहीं आया। सर मैं दोबारा भेजती हूँ, स्लो नेटवर्क चल रहा है इस साइड पर। 1 मिनट, मैं पर्सनल पे भेज दूँ आपको? हाँ हाँ भेज दो, आवाजें बहुत कट रही है। सर इसमें एच क्या होता है? इसमें एच क्लास साइज होता है, मैंने लिखा नहीं क्या? एच क्लास साइज होता है। एच क्या होता है? क्लास साइज। यहाँ पे है ना, ये अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो दिस इज 100। एच निकलेगा कैसे? अपर माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता, बस इसमें तो डिफरेंस ही लेना होता है। ठीक है। ठीक है सर, तो इसमें 100 हो गया ना? हाँ चलो देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलते जाता हूँ, वो काम करो। सेम सारी चीजें सेम है, तो पहले तो तुम एक्स आई निकालो। ये एफ आई है तुम्हारी, तो सबसे पहले एक्स आई निकाल दी निकाल लो, सर। क्या आएगा? भाविका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, उसका एक्स आई बनाओ। आ गई मेरे पास फोटो, दोनों ही आ गई, दोनों पर्सनल भी और वैसे भी। सर इसमें जो डी आई है वो सबका कैसे लेंगे, मतलब ऐड करके लेंगे क्या? हाँ? हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? सर क्या? इसमें जो डी आई होगा, मतलब यू आई निकालने के लिए जो डी आई चाहिए हमें। डी आई वो ही निकलेगा जो पहले निकल रहा था। डी आई पहले सर जैसे कैसे मैंने निकाल सारे रहे थे? नंबर के डी आई। डी आई मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन तुम कंफ्यूज हो रहे हो, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, चलो छोड़ो। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्स आई, ये मैम अपनी मैंने डी आई निकाल लिए सर के। तो एक्स आई क्या आएगा? पहले मुझे एक्स आई बताओ क्या आएगा। 1450। हाँ 1450, 50। 1450। गैप कितने का? 100 का है, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ये, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, आ गया। अब क्या करना होता है? ए एज्यूम करना होता है, वैसे ही करना है जैसे करते आए। ए कहाँ से? बीच में से। टोटल कितनी एंट्री है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, तो इसको ज्यूम कर लो ए। तो अब इसको और इसको यस सर। देखेंगे तो गैप कितने का है? अब अगर मैं माइनस यू आई 200। लिखूंगा तो यू आई में क्या लिखूंगा कि जो डी आई है उसमें से एक्स आई को कम करूँ। नहीं क्या अच्छा। करूँ, एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने। यू आई क्या है? एक्स आई में से ए को कम डी करके आई उसको एच से डिवाइड कर दो। तो इसमें से अब मैं पहले करके दिखा देता हूँ, पहले मैं डी आई निकालता हूँ। एक्चुअली में डी आई निकालो सबसे पहले। डी आई कैसे निकलता था? इसमें से अज्यूम वाला कम करना होता है। एक्स आई में से ए निकाल रहे थे, तो वो तो -2। माइनस का 200, माइनस का 100, 0, 100, 200 यस सर। और 100। 300। अब इस डी आई 300। को एच से डिवाइड करना होता है, और जब ये काम कर देते हो तो यू आई मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यू आई कैसे मिलता है? तो यू आई। इस डी आई को एच से भाग कर दो। एच कितना है? 100, तो ये -2, ये -1, 0, 1, 2 और 3।
जब तुमको ui मिल गया तो ui की fi के साथ प्रोडक्ट करो, ऐसे ही। तो इसकी मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस का 10, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, माइनस का 10, 0, 9, 9 6 2 जा 12, फिर 6, देखो तो ये कितना बन रहा है, 27 बन रहा है, वो नेगेटिव का 20 बन रहा है, कितना बचा 7। 7 fy और ui का सम कितना आ रहा है 7। यहाँ रखो मीन के फॉर्मूले में a कितना माना था 1650, माइनस में माइनस तो नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है, fi ui था इसका सम 7, y में क्या fi, ये सम कितना है 52 बोल रहे हो तुम, इंटू में h और h कितना होगा 100 हो जाएगा, तो ये 700/52, वैसे ये 4 से कट जाएगा क्या, हाँ 175, 175 बाय कितना होगा 13 होगा। अगर हम मोटा मोटा करें तो 1 पे जाएगा, 13 1 जा, फिर बचेगा कितना 4 45, फिर 3 पे जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, तो पॉइंट लगा दिया 60, फिर 4 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1663.46 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन समझ आया? क्या Yes, sir. क्वेश्चन समझ आया? ठीक। यस सर। यस सर। एक ना कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ बनता है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने बताई हुई है क्या तुम लोगों को, नहीं बताई ना, ये स्टार्टिंग में ही आ जाती नो है सर। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। बताता हूँ, एक सेकंड फोटो भेज दूँ। तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? देखो कभी कभी तुम लोगों को ऐसे एक टेबल सबकी वॉइस दिखाई। क्या हो रहा है, मेरी आवाज सही नहीं आ रही? कट रही है सर आपकी आवाज। क्या आप सही है? यस सर। देखो कभी आपको ऐसे टेबल दी होती है और आपको कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए टेबल बनानी होती है, किसके लिए? कॉम्युलेटिव तो फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज होती है, जब इसकी कॉलम बनाते हैं ना तो इनको ऐड कर करके लिखते हैं, और ये जो डाटा तुम देख रहे हो ना ये लेस देन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? अब सुनते जाना। इसने कहा कि आपके पास ना एक वेज है 30 से लेके 40, तो यहाँ तो वेजेस का ही कॉलम लिखा जाएगा, इसको ध्यान से सुनना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ वर्कर होगा इधर, पर नंबर ऑफ वर्कर लिखने नहीं होते, यहाँ लिखो CF कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लेस देन टाइप में कैसे कन्वर्ट होता है कि 0 से लेके 40 तक, मतलब मैंने यहाँ लिखा लेस देन 40 रुपीज़,
40 से पीछे पीछे कितने वर्कर काम करते हैं? तो यहाँ आंसर होगा 5। क्या सही बात है ये? यस सर। नेक्स्ट वाली इंटरवल को तुम लोगों को लेस देन 50 लिखना होता है, इसको लेस देन 50 रुपीज। तो जब लेस देन 50 की बात करते हो तो ये भी काउंट हो जाते हैं, तो इसके सामने जो लिखा जाएगा वो इसको ऐड करके लिखा जाएगा पीछे वाले में। तो इसमें कितने फिर पर्सन हो गए? 13 हो गए। ऐसे ही फिर लेस देन 60 होगा हमारा थर्ड रो, और इसमें फिर क्या हो गए? 60 से पीछे सारे आ गए, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 13 हो चुके हैं। यहाँ से 13 में 12 भी ऐड हो जाएगा, कितने हो गए? 25। ऐसे ही आगे चलोगे तो क्या लिखोगे? 30, लेस देन 32। 17, तो फिर ये ऐड हो जाएगा उसमें 7, तो कितने हो गए? 32। 32। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे लेस देन 80, तो फिर ये 4 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? 36। और ऐसे ही लास्ट का लिखेंगे लेस देन 36, 90, और ये ऐड हो जाएगा, तो फिर कितना आया? 38। 38 आया। इस जो 38। मैंने ये बनाया इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या तुमको समझ आई? अब कभी कभी क्वेश्चन में Yes, तुम sir. लोगों को यही दे देगा और फिर तुमसे मीन पूछेगा, तो सबसे पहले तुम्हें वहां से फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होगी। ये कौन सी टेबल थी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है ये। अब ये दे देगा और तुमसे मीन पूछेगा, तो तुम्हें क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी टेबल निकालनी होगी। अब फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे निकलेगी? वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है, इसी से निकालनी है। देखो सुनो जरा, अब देखो यहाँ 10-10 का गैप है, तो पहले तो वेजेस लिखोगे और फिर क्या लिखोगे? यहाँ पे FI लिखोगे। तो वेजेस का गैप कितना, क्या इंटरवल बनाओगे इसका? 10-10 का गैप है तो 30 to 40, और यहाँ पहला का पहला वैसा लिखा जाएगा, क्या? 5। दूसरा लिखोगे कि 40 तक तो कवर हो चुके हैं, यहाँ पे 50 से कम, तो बीच में कितना हो गया? ये वाला 40 से 50, तो भाई इसके पीछे 5 थे, अब माइनस करके लिखना है। तो 13 में से 5 गया 8। अगला इंटरवल क्या बनेगा? 50 to 60, फिर ये माइनस करके कितना? 12। फिर अगला इंटरवल बनेगा 60 to 70, कैसे? इन दोनों का माइनस 7। फिर 70 to 80, इन दोनों का माइनस। फिर 80 to 90, इन दोनों का माइनस। क्या वापिस से फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनानी है ये तुम लोगों को समझ आया? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक है। बट सर फिर इसमें तो हमने वही लिखा है जो गिवन थी। तो वो गिवन थी, लेकिन वो दी नहीं होगी ना। क्वेश्चन वाला तुमको ये देगा, क्वेश्चन में ये दे रखी होगी, ये बना के मीन निकालना पड़ेगा। मैंने तुम्हें तो ये इसमें सिखाया, मैंने तुम्हें क्या सिखाया? मैंने तुम्हें ये सिखाया कि फ्रीक्वेंसी टेबल से कॉम्युलेटिव टेबल में कैसे जाना है, और कॉम्युलेटिव टेबल से फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे जाना है। गॉट इट? अब तुम समझो। Yes, sir. इस क्वेश्चन से ये दे रखा है तुमको, मीन निकालना है। अब आया दिमाग में कि क्या करवाया सर ने? अब इसके इंटरवल बनाने पड़ेंगे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ना ये CF है, ये FI नहीं है ये, क्योंकि ये 20 से कम सभी स्टूडेंट आ गए, तो ये 5 भी इसी के अंदर है। तो जो FI बनेगी वो 5 डिफरेंट, 4 डिफरेंट, 8 11 16 15 10 8 5 3। क्या बात समझ में आई? यस सर। और इधर इंटरवल कैसे बनेंगे? 0 से 10 to 20। ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी तुम लोगों को। अब ये क्या होगा? 20 to 30, ये 30 to 40, ये 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, और 90 to 100। 100. अब इसमें लगा सकते हैं अपना मीन मेथड। तो ये जो है ये क्लास इंटरवल आ गए। अब ये FI ये निकाल दी थी मैंने, और XI कैसे निकलेगी? इनका आधा। तो 5 15 25 25 45 55 65 75 85 95। टोटल कितनी एंट्री है? 10 एंट्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई ऊपर 5 छोड़ दो, छठे को मान लो। 1 2 3 4 5।
छठे को मान लो क्योंकि ये बीच में ये 2 आ रही है, तो इसको अज्यूम कर लो। चलो तो जैसे इसको अज्यूम किया डी मिलेगा, और वो कैसे, इनका सब्ट्रैक्शन। तो माइनस का 40 माइनस का 35 नहीं होगा, गैप 10 का है ना, यस 30 20 10 10 -10 0 10 20 30 40 50। समझ आई बात है? गैप कितने कितने का है? 10 का। तो अगर स्टेप डेविएशन यूज करना है तो डी को h से डिवाइड करते हैं, तो कौन आता है, UI तो 10 से करेंगे तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। और अब क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। देखो नंबर 2 3 है तो प्रोडक्ट करना आसान होता है, इसीलिए तुम ज़्यादा प्रेफर कौन से मेथड को करोगे, डाटा को देख के। स्टेप डेविएशन तुम खुद करोगे, कोई बोलेगा नहीं तुमको करने के लिए, तुम कहोगे सर स्टेप डेविएशन आसान रहेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन को क्या कर देगा, ईजी बना देगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में h। और अज्यूम का क्या था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, और नॉर्मल क्या था, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। FI तो मैं आज कंसिडर करूँगा कि मैंने तुम लोगों को मीन के तीनों मेथड करवा दिए हैं, और इन तीनों मेथड से रिलेटेड तो 2 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं फंसेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कॉम्बिनेटिव वाले, तो वो मैं करवा दूंगा। जैसे डाटा को तुम्हें उलझा के देगा, जैसे इसमें दे दिया, डायरेक्ट डाटा नहीं दिया, डायरेक्ट डाटा को फंसा दिया, एक इंटरवल टाइप का बना दिया। तो सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, उसके बाद क्या देख रहे हो पर नीचे की तरफ भाई तुम, समय देखिए रहा हूँ यही। उसके बाद क्या करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाएगी उसके बाद में अपना मेथड लगाएंगे, ठीक है? ओके। तो सर इसके अलावा और कोई मेथड्स हैं? मीन का कोई मेथड नहीं है, उसके बाद में मोड और मीडियन आएगा, उसके अलग मेथड है। वो मेथड नहीं है, ठीक वो है सर। इससे आसान है, उसमें टेबल वगैरह बनानी नहीं पड़ती, बनी बनाई टेबल में से डाटा चूज करना पड़ता है। ठीक यही है सर। मीन ही है जो मुश्किल है निकालना, और कोई भी चीज मुश्किल है नहीं है निकालना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाटा बड़ा होता है और बार बार कॉलम क्रिएट करनी पड़ती है। बाकी जो मोड और मीडियन है उनमें कुछ भी क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो ये वाले मेथड अच्छे से कर लेना, और एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। और टोटल ये 10 नंबर का चैप्टर है, तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।